नमस्कार। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स अपने हर सेंटर पे बंजारा हिल्स, सनत नगर, मनीकोंडा और कोमपल्ली पे जुलाई में हर शनिवार फ्री फर्टिलिटी कैंप रख रहा है। अवश्य आइए, अपना फ्री इवैल्यूएशन कराइए, ट्रीटमेंट ऑप्शन समझिए और ये जान लीजिए कि बहुत अच्छे डिस्काउंट्स दिए गए हैं IVF पैकेज पर। थैंक यू। आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी क्या है, यानी कि अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो और उसका कुछ कारण नहीं मिल रहा है तो उसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो ये होता क्या है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। सो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में ये होता है कि पहले तो उसके बारे में जानने की कोशिश करते कि ये हो रहा क्यों है और अनएक्सप्लेन्ड कहलाने के लायक है भी या नहीं। उसके लिए हम देखते हैं कि क्या आपके अंडे रेगुलरली रिलीज हो रहे हैं, क्या आपको रेगुलरली पीरियड्स हो रहे हैं जिनके दौरान आपके अंडे भी रिलीज हो रहे हैं या नहीं, आपके ट्यूब्स ओपन है या नहीं, यानी कि जो आपके फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं जहां अंडा आके वेट करता है और फर्टिलाइजेशन होता है, क्या वो ट्यूब्स ओपन है या नहीं। उसे HSG द्वारा टेस्ट किया जाता है, हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राम। इसमें एक डाई जैसा कुछ डाला जाता है यूट्रस बच्चेदानी के थ्रू और ट्यूब्स के दोनों तरफ ये डाई निकलता है। अगर ये निकलता है तो दोनों ट्यूब्स ओपन है। और ये भी देखा जाता है कि बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कंजेनाइटल यानी बचपन से कोई डिफॉर्मिटी या शायद एंडोमेट्रियोसिस या शायद ठीक से लाइनिंग पीरियड के दौरान निकला नहीं है, क्या ये कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो। ये तीनों तो करते ही हैं, बट आपका ब्लड टेस्ट भी किया जाता है, माने कि उसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH जिसे कहते हैं, AMH ठीक है क्या, TSH ठीक है, प्रोलैक्टिन वगैरह, ये टेस्ट तो अवश्य किए जाते हैं। इन सबसे महत्वपूर्ण एक और टेस्ट है जो आपके हस्बैंड को किया जाता है, वो है सीमन एनालिसिस। अगर ये सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, अगर आपकी तरफ से सब कुछ ठीक है और आपके हस्बैंड की तरफ से सब कुछ ठीक है और फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, उसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहा जाता है। तो इसका इलाज तो ये होता है कि पहले तो आपकी उम्र देखी जाती है और ये देखते हैं कि क्या आपको क्लोमिफेन सिट्रेट यानी कि ओवुलेशन इंडक्शन और टाइम्ड इंटरकोर्स प्रोग्राम में डाल सकते नहीं। तो अगर आप 30 साल से कम उम्र के हो तो इससे आपके चांसेस थोड़े बेटर होते हैं। तो इसमें क्लोमिफेन सिट्रेट करके एक टैबलेट दिया जाता है और ये टैबलेट तकरीबन 7-8 दिन, किसी को 10 दिन दिए जाते हैं। उसके दौरान 1-2 बार स्कैनिंग के लिए बुलाया जाता है और देखा जाता है कि आपके अंडे बढ़ रहे हैं या नहीं। जिस दिन ये ऐसा लगता है कि करेक्ट साइज में आ गए हैं, वहां से एक 3-4 दिन आपको और आपके हस्बैंड को संबंध रखने के लिए कहा जाता है। इसे ओवुलेशन इंडक्शन और टाइम्ड इंटरकोर्स कहा जाता है। अगर इससे भी थोड़ा चांसेस बढ़ाने की गुंजाइश होती है तो IUI प्रोसीजर इसे ऐड किया जाता है, यानी कि इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। ये क्लोमिफेन सिट्रेट के साथ ही किया जाता है, ये टैबलेट दिए जाते हैं और IUI आपको ये प्रोसीजर में ऐड किया जाता है, जिसके दौरान आपके हस्बैंड के सैंपल को लेकर प्यूरिफाई करके आपके बच्चेदानी में स्पर्म्स डाले जाते हैं। इससे आपके चांस ऑफ सक्सेस बाकी प्रोसीजर से 15-20% बढ़ जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका जिससे सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट मिलने के अवकाश होते हैं उसका नाम है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें आपको थोड़े ज़्यादा इंजेक्शंस दिए जाएंगे जो स्टीरॉइड्स नहीं है, जो हार्मोन्स ही हैं, जो अंडों में जो ओवरीज में अंडों को बड़ा करेंगे। थोड़े नंबर्स ज़्यादा होंगे और ज़्यादा नंबर के वजह से ज़्यादा एम्ब्रियोज होने के चांसेस होते हैं। तो इन इंजेक्शंस के बाद ये अंडों को बाहर निकाला जाता है, आपके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ मिलाया जाता है, एम्ब्रियोज बना के आपके बच्चेदानी में डाला जाता है। तो ये प्रोसीजर है IVF का और IVF से सक्सेस रेट एकदम 10 गुना बढ़ जाता है। अगर आप 30 साल से कम हो तो आपका सक्सेस सबसे बेस्ट होता है IVF के साथ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे जैसे हर तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के साथ सक्सेस रेट कम होता है, वैसे IVF के भी सक्सेस रेट थोड़ा थोड़ा कम होते जाते हैं और 40 के बाद थोड़ा सा कटौती देखी जाती है और इस उम्र के लोगों में सक्सेस रेट बहुत कम होता है। ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है, बट डेफिनेटली कम होता है। तो ये है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के कारण और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस। अगर आपको आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ने अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का कॉज दिया है, का डायग्नोसिस दिया है और इसके बारे में आप और जानकारी जानना चाहते हैं तो अवश्य जीवा फर्टिलिटी आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।